नमस्कार, मैं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। बुंदेली भास्कर के खास कार्यक्रम वार्ड की समस्या कार्यक्रम को लेकर हम आए हैं और इस वक्त हम खड़े हुए हैं नगर परिषद लवकुश नगर के वार्ड क्रमांक 8 में। वार्ड क्रमांक 8 जिसे राजापुरवा के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नाम यदि आप सुनेंगे तो इसको कहते हैं राजापुरवा। लेकिन राजापुरवा में आकर हमने देखा तो यहाँ पर हमें यह आकर महसूस नहीं हुआ कि हम नगर परिषद लवकुश नगर के वार्ड क्रमांक 8 में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे काफ़ी ग्रामीण भी देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे आखिर वार्ड में क्या समस्या है। हालांकि जब हम वार्ड में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो हमें समस्याओं का अंबार देखने को मिला। ऐसा कहीं से नहीं लगा कि हम नगर परिषद लवकुश नगर के कस्बा यानी कस्बा के एक वार्ड में खड़े हुए हैं। ऐसा लगा कि जैसे हम किसी ग्रामीण क्षेत्र के किसी गांव में आ चुके हों, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव हो। यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसको निजात दिलाने के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा और जनप्रतिनिधि द्वारा शायद कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि ऐसा कहा जाए कि किसी का ध्यान इन समस्याओं की ओर नहीं गया है। वार्ड की समस्या कार्यक्रम में मौजूद हैं, हमारे पास कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, या यूं कहे कि वार्डवासी मौजूद हैं। वार्डवासियों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों को क्या समस्या है। दादा, आप क्या नाम है दादा आपका? रामकृपाल पटेल, राजापुरवा के। तो ये कौन सा वार्ड है? ये 8 वार्ड। 8 वार्ड। तो यहाँ पर आपको क्या समस्या देखने को मिल रही हैं? सब बुरी ही बुरी मिलती है देखने को, हमें अच्छा मिलती ही नहीं देखने को। क्या समस्या, वैसे जनरल क्या समस्या है? नाली नहीं बनी, और अब तुम कहा यार, हमें थोड़ी तो ज्ञान कम है बोले को। नहीं तो वार्ड में कुछ समस्याएं तो देखने को मिलती होंगी आपको। साफ सफाई कैसी है, बिजली की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट कैसी रहती है? सब ऐसी हाथ लाई दी, सब स्ट्रीट लाइट रहती है? कभी कभी आऊ थी, कभी चली जा थी। ठीक रहती है कि नहीं रहती है? आऊ जा थी, वैसी बात नहीं, आऊ तो। देखिए, इस वार्ड के एक बुजुर्ग हैं, इनके द्वारा बताया गया कि स्ट्रीट लाइट रहती भी है, कभी सही रहती, कभी खराब रहती, आती जाती रहती। ये तो विद्युत की व्यवस्था। और भी बाकी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवल किशोर पटेल। कौन से गांव वार्ड के निवासी है? वार्ड क्रमांक 8 राजापुरवा से। तो क्या आपको क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपके गांव में? यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं। ना तो रोड है, आज के जब से नगर पंचायत में हमारा वार्ड हुआ है, ना तो रोड है। यहाँ तो नालियाँ और गांव के सीसी रोड जो पार्षद थे वो पहले स्वयं ठेकेदारी करते थे, वही रोड बनवाते थे, और रोड बनती थी और 6 माह के अंदर अंदर टूट जाती थी पूरी रोड। देखिए, बहुत संगीन आरोप है। आरोप इसलिए कहेंगे, इनका कहना है कि जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, इस बार या इसके पहले भी जो रह चुके हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो सड़कें बनवाई गई थी वो चूँकि स्वयं ठेकेदार थे, तो उनके द्वारा जो है स्वयं निर्माण करवाया गया है। ये बात हम नहीं कहते हैं, बल्कि वार्डवासियों द्वारा कहा गया है। तो सड़क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ पर सीसी रोड डलने के बावजूद भी कीचड़ समाप्त नहीं हुआ। पीछे आप देख सकते हैं, ये हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सीसी रोड के ऊपर कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ से निकलने में लोगों को किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये वार्ड की समस्या कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। जी हाँ, ग्राउंड जीरो से आप वास्तविक तस्वीरें देख सकते हैं कि वार्ड में आखिर क्या विकास हुआ है। और भी ग्रामीण हम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धनीराम पटेल। धनीराम जी, आपको आपके वार्ड में क्या समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं जिनको दूर करने के लिए प्रत्याशियों को कोशिश करना चाहिए? हमारे यहाँ देखिए, ये रोड बरसात में पिछली साल एक महिला ख़त्म हो गई रोड की समस्या के कारण। जो नगर पंचायत ने रोड में काम लगवाया वो भी अधूरा पड़ा है। बरसात में यहाँ के लोग बाग निकलने में मजबूरी होगी, परेशान होंगे। रोड बंद पड़ा है, ना तो यहाँ नालियों का निर्माण कभी हुआ ही नहीं है। देखिए, जब हम इस वार्ड तक आने के लिए निकले थे, तो जैसे ही हमने वार्ड में आने के लिए प्रवेश किया तो हमें यहाँ पर रास्ताएं पूरी तरह से कच्ची दिखाई दी। कच्ची रास्ताएं दिखाई देने के बावजूद यहाँ पर अभी तो चूँकि बरसात ने आगाज़ ही किया है, मात्र एक बारिश, थोड़ी सी एक बारिश हुई, जो भी कुछ मिनटों के लिए हुई थी। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर निकलने में काफ़ी हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जब अधिक बारिश होगी आने वाले दिनों में, किसी भी दिन, कहो आज हो जाए या कल हो जाए, कभी भी बारिश तेज़ हो सकती है, तो फिर यहाँ के निवासियों को आगे जाने के लिए किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कैसे इनकी राह होगी, आसान होगी, कठिन होगी, यह कहा नहीं जा सकता है। लोग किस प्रकार से इस वातावरण में रह रहे हैं, यह आप वास्तविक तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लवकुश नगर के वार्ड क्रमांक 8 में खड़े हुए हैं। और भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, देवकी नंदन मकोरिया। तो देवकी नंदन जी, क्या आपको आपके वार्ड क्रमांक 8 राजापुरवा में क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं
क्योंकि वर्तमान समय नगरीय निकाय निर्वाचन का समय चल रहा है, प्रत्याशी आ रहे हैं, कई बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे। प्रत्याशियों से आप क्या आशा रखते हैं कि क्या सिर्फ उनके वादे भर होंगे या वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे? कैसे प्रत्याशियों का आप लोग चयन करेंगे? कैसे प्रत्याशियों से आप आशा रखते हैं? श्रीमान जी, मैं लोकुश नगर प्रशासन को एक संदेश देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि लोकुश नगर के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमारा वार्ड नंबर 8 भी आता है उसी के अंतर्गत। और एक चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, लोकुश नगर। बिल्कुल। लेकिन मुझे तो कहीं किसी एंगल से इस वार्ड को देखते हुए कहीं दिखाई नहीं देता कि जो स्वच्छ नगर, सुंदर नगर और लोकुश नगर के अंतर्गत ये वार्ड आता है। श्रीमान जी, मैं शासन को यह मैसेज देना चाहता हूँ या अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अन्य वार्डों की देखरेख की जाती, उसी एंगल से राजापुरवा वार्ड की देखरेख क्यों नहीं की जाती? श्रीमान जी, मैं आप ही से ये पूछना चाहता हूं कि आप ही मुझे इस बात का जवाब दें और आप मुझे संतुष्ट करें कि ये पोजीशन इस वार्ड की कैसे बनती है। और जो इससे पहले जो भूतकाल में जो पार्षद महोदय जी थे, उनने इस वार्ड के विकास की ओर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया किसी भी एंगल से, ना उनने विकास की नज़र से कभी देखा है। अगर कहीं ना कहीं रोड की दयनीय स्थिति इतनी गंभीर थी बरसात के सीजन में कि रमेश राय पत्नी गोमती राय की प्रसव के दौरान डेथ हो गई थी। उस समय जे पोजीशन थी कि राजापुरवा से लोकुश नगर तक पहुंचना किसी भी पोजीशन में संभव नहीं था। एम्बुलेंस वालों ने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे। उसी दौरान प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई। तब शासन और प्रशासन से विशेष अनुरोध किया गया था तो मुर्मीकरण का काम चलवाया गया। इसके बाद वो काम भी स्थगित कर दिया गया। आज दिनांक तक शासन प्रशासन को किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। और वर्तमान में देखा जाए तो राजापुरवा से जो मुक्तिधाम है, मुक्तिधाम तक ये पोजीशन है कि शायद अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मुक्तिधाम ले जाना पड़े, तो हो सकता है भगवान ना करे कि एक मिट्टी की जगह दूसरी मिट्टी को भी ले जाना पड़े। ये पोजीशन है मुक्तिधाम की, लेकिन शासन प्रशासन के कानों तले जू तक नहीं रेखती आज दिनांक तक। तो श्रीमान जी, मैं शासन प्रशासन से विशेष अनुरोध करता हूं कि इस वार्ड की भी कंडीशन या विशेषताओं को देख के सुधार करवाया जाए। शासन प्रशासन के साथ साथ आपने समस्याएं तो बहुत दिखाई हैं, वार्डवासी काफ़ी नाराज़ हैं शासन प्रशासन से, लेकिन वार्ड पार्षदों की भी कहीं ना कहीं जवाबदारी बनती है। आप ये चूँकि जनप्रतिनिधि हैं वे आपके, तो वार्ड पार्षदों से आप क्या अपील करते हैं कि वह आप लोगों के वार्ड में क्या काम करें? तो श्रीमान जी, मैं जो न्यू वार्ड पार्षद आने वाले उन लोगों से मेरी विशेष अनुरोध ये रहेगा कि सबसे पहले अपने वार्ड को प्रथम प्राथमिकता दी जाए और वार्ड में जो भी सुचारू व्यवस्था है, नाली है, रोड है, सीसी है, स्ट्रीट लाइट है वगैरह वगैरह, मुक्तिधाम है। और जहाँ तक कि देखा जाए तो 10 साल से एक स्कूल अधूरा पड़ा है हमारे यहाँ, माध्यमिक की बिल्डिंग, उसमें किसी प्रकार का कोई काम भी नहीं चालू करवाया जाता। हमारे यहाँ के बच्चे पूरे प्राथमिक की बिल्डिंग में, माध्यमिक के बच्चे प्राथमिक की बिल्डिंग में जाके अध्ययन करते हैं और वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था भी नहीं है कि प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चे सब एक साथ बैठ सकें। लेकिन श्रीमान जी, ये विशेष अनुरोध करता हूं मैं कि शासन प्रशासन, लोड़ी जैसा शासन प्रशासन तो मैंने दुनिया में कहीं देखा नहीं। और जो इससे पहले पार्षद महोदय जी थे, उन लोगों ने तो कभी विकास के ओर से इस वार्ड को देखा ही नहीं। वो लोग तो यहाँ से लोकुश नगर पहुँचे और लोकुश नगर की पूर्ण राजनीति की है उनने, इस वार्ड में 1% ध्यान भी नहीं दिया उन लोगों ने। देखिए, वार्ड के लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है शासन प्रशासन को लेकर कि सोचना है इनके, यदि अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो इनका कहना है कि हर एक जगह का विकास हो रहा है, मात्र हमारे वार्ड क्रमांक 8 जिसे राजापुरवा कहा जाता है इसकी उपेक्षा की जाती है। तो इन्होंने शासन प्रशासन से भी अपील की है, जनप्रतिनिधियों से जो आने वाले वार्ड पार्षद बनेंगे उनसे भी अपील की है कि वह इनके गांव में विकसित कराने के लिए, विकास कार्य कराने के लिए कोई कोत कसर न छोड़ें और साथ ही साथ हो सके तो ऐसी व्यवस्थाएं कराएं कि इनका वार्ड भी आदर्श वार्ड घोषित हो। एक चीज़ और, आपके लोकुश नगर से यहाँ तक राजापुरवा तक आने के लिए लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र हमें करना पड़ा होगा? हमने गौर नहीं किया। 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। तो लगभग 3, और यदि नगर परिषद कार्यालय से और यहाँ तक की दूरी मापी जाए तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, यानी नगर परिषद लोकुश नगर कार्यालय से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर और यहाँ से मुख्य सड़क की दूरी 3 किलोमीटर इनके द्वारा बताई गई है। तो 3 किलोमीटर के बीच का जो सफ़र है बरसात के समय में यहाँ के वार्डवासी कैसे करते होंगे, क्योंकि बरसात के समय पर रास्ताएं बहुत ही ख़राब हो जाती हैं। मुर्मीकरण की रास्ताएं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रास्ताएं मुर्मीकरण की रास्ताएं हैं। वो भी तब कराई गई थी जब पिछले साल एक बात उठी थी कि प्रसव काल के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी।
अब वह कैसे हुई थी या कैसे नहीं हुई थी ये तो प्रशासन ने जांच में स्पष्ट किया था, लेकिन वार्ड वासियों का आरोप है कि उसकी खराब रास्ता होने के कारण प्रसव काल के दौरान मृत्यु हुई थी। यह एक बहुत ही संगीन आरोप है। देश जहां इस समय आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, ऐसी तस्वीरें, वार्ड की ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। प्रशासन को चाहिए, जनप्रतिनिधियों को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वे विकास के नाम पर मात्र दावे ना करे, कागजी कार्यवाही ना करे, ज़मीनी स्तर पर उसका सही तरह से क्रियान्वयन कराए। वार्डवासियों की गुस्सा जायज़ है, वार्डवासियों का जनप्रतिनिधियों से धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए लोगों को परख करनी चाहिए। वर्तमान समय नगरीय निकाय के निर्वाचन का समय चल रहा है। वार्ड क्रमांक 8 से कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं। उनको चाहिए कि अच्छे उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार हों, उनको चुनें और वार्ड के विकास को करवाएं। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बुंदेली भास्कर का यह कार्यक्रम मात्र इतने लिए है कि वार्ड की समस्याएं, जो भी आपके वार्ड में समस्याएं हैं, उनको हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाएं और शासन प्रशासन को दिखाएं, ताकि शासन प्रशासन ने और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने आज तक क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि जब से नगर परिषद लौकुश नगर के चुनाव हुए हैं, कई विकास कार्यों के लिए योजनाएं आई हैं। उन योजनाओं का धरातल पर किस प्रकार से क्रियान्वयन हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यदि वास्तविक तौर पर सही क्रियान्वयन होता तो आज वार्ड में विकास के नाम पर वोट ना मांगे जाते, मात्र लोग जनप्रतिनिधि चुनते। लेकिन इस समय में भी आज विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो बुंदेली भास्कर के वार्ड की समस्या कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आगे अन्य वार्डों में हम आपको लेकर चलेंगे। आप लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ बुंदेली भास्कर पर। साथ ही रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत। धन्यवाद।